यह दिव्य सज्जनों, परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। जीव जब देव दुर्लभ शरीर में आता है, उसमें ज्ञान का अद्भुत सामर्थ्य होता है। वह भौतिक ज्ञान के अलावा ब्रह्म ज्ञान को पाकर ब्रह्मविद हो सकता है। वह कौन सा ज्ञान है जिसे पाकर हम ब्रह्मविद हो सकते हैं? ऐसे ज्ञान को बताने हेतु अब हमारे बीच मंच पर मंचासीन है पूज्य बोधानंद जी महाराज। पूज्य बोधानंद जी महाराज के संबंध में दो पंक्तियां रखना चाहूंगा। स्वामी बोधानंद की झोली से निकलेंगे ज्ञान रतन भंडार। ध्यान उठने ना देंगे, होंगे पापों के संहार, होंगे पापों के संहार। कानों को खोल जरूर रखना, कानों को खोल जरूर रखना, जहन की सेज बिछा देना। बरसेंगे अमृत रस की बूंदे, परमानंदित मन को कर लेना, परमानंदित मन को कर लेना। हे स्वामी जी, हम सी भक्तजन आपके ओजस्विनी पीयूषवाणी तासु हैं पूज्य बोधानंद जी महाराज। एक बार जोरदार सुर में समर्पित भाव से सदगुरु महाराज की जय बोलकर इस विराट ज्ञान में अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शीश संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रो। राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जोर शब्दों में जयकारा राधेव की लगाएंगे हम आप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावी बहनों, प्यारे बच्चों, बड़ा ही हम आपको यह अवसर प्राप्त हो रहा है इस धर्म क्षेत्र में 2 दिवसीय संत मत सत्संग
का विराट आयोजन का आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली में उपस्थित होकर महापुरुषों के अमृत वचन को सुन रहे हैं। पाठ के क्रम में हम आप मनुष्य जीवन के ऊपर महापुरुषों से सुन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान करें क्या कि हम आपको जो है यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। जीव जब बहुत पुण्य कर लेता है, बहुत पुण्य को इकट्ठा करके तब जीव को यह मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन बड़े भाग से, बड़े पुण्य से शरीर तो मिला। अगर हम आप वह पुण्य वाला काम, बड़े भाग वाला काम जब नहीं करेंगे तब क्या होंगे? 84 को भुगत कर पांव पर अटकाया है। अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। 4 खानी 84 लाख में भ्रमना पड़ेगा। बड़ा ये अवसर मिला है, मौका मिला है, यह मनुष्य का शरीर मिला है, तभी बड़भागी होंगे जब हम आप साधन करेंगे, भजन करेंगे। क्योंकि यही एक शरीर है। इसमें क्या है? साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। बाकी जो भी शरीर वाला है वह नहीं कर सकता है। वह पशु पक्षी से, कृमि कीट योनि से क्या काम होने वाला नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही हम आप उस परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर परमात्मा ने विवेकशील प्राणी बनाया। भगवान शंकर के वाणी सुन रहे थे कि देहस्थः सर्वविद्याश्च देहस्थः सर्वदेवता देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इस शरीर में सारे विद्या, सभी देवता, 33 करोड़ देवी देवता को हम आप वैदिक धर्मावली मानते हैं। सनातनी जो है 33 कोटि देवता, और जितने भी तीर्थ में हम जाते हैं, धामों में जाते हैं, सभी तीर्थ, सभी देवता, सभी प्रकार की विद्या इस मनुष्य शरीर में। लेकिन यह ज्ञान हम आपको नहीं, इस ज्ञान को नहीं जानते। गुरु वाक्य न लभ्यते, तभी ज्ञान का लाभ होगा जब तक सच्चे सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाए। इतना ज्ञान का भंडार है, इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए, ये अवसर चूक गए, मौका खो गए, तो संत महापुरुष क्या कहते हैं? संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं वह परमात्मा के लिए क्या हो जाता है? कृतघ्नी हो जाता है, कृतघ्न हो जाता है। आप किसी दोस्त को, रिश्तेदार संबंधी को आप मौके पर उसको कुछ सहयोग किए, तन से, मन से, धन से, उस चीज को
वह भूल गया तो आपके लिए वह क्या हो गया? कृतघ्नी हो गया। मौका पर आपने काम दिया, विवाह में, चाहे श्राद्ध में, चाहे ज़मीन खरीदने में, चाहे घर बनाने में, उसको आपने सहयोग दिया, उस सहयोग को भूल गया, आपके लिए वह कृतघ्नी हो गया। देखो, कृतघ्न हो गया। उसी तरह से परमात्मा ने हम आपको यह शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया है। कितना बड़ा काम किए, कितना बड़ा उपकार किए, और कितना ढंग से बनाया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हर दर्जी का मर्म न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 माह शिव ते लागा, 5 तत्व की गुदरी बनाई, बीच बीच हीरा लाल लगाई। आप शिव आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। वह परमात्मा माता के गर्भ में गर्भ शिशु को 9 मास पूर्ण हो जाता है, सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाने पर उसको ज्ञान कराता है, आत्मज्ञान देता है कि जीव देखो कितने जन्म, जब से सृष्टि हुई तब से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, क्या क्या कर्म किया, सभी उनको दृश्य दिखाता है, सभी ज्ञान प्राप्त कराता है। तभी वह जीव देखता है मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, तभी याद करता है उस परमात्मा को, तभी प्रतिज्ञा करता है, कौल करार करता है। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। नहीं करेंगे तब क्या होंगे? कृतघ्नी भूले नर लोए, कृतघ्न हो जाएंगे परमात्मा के। जा घट निश्चय नाम धोए, सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। 4 खाने 84 में भटकते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, बहुत वर्षों, एक कहते 2.25 अरब बरस घूमना पड़ेगा। सांप में, बिच्छू में, कीट में, पतंग में, घोड़ा, गधा, सियार, कुत्ता, बिल्ली, ये पाते रहेंगे और घूमते रहेंगे, दुख को भोगते रहेंगे। इसलिए इससे बचना है तो परमात्मा को जानिए, उस परमात्मा का भजन कीजिए। यह इसलिए हम आपको यह शरीर मिला है, नहीं तो हम आप जानते हैं कि शरीर तो विनाशही है। यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सो। यह जब प्राण निकल जाता है शरीर से, क्या होता है? जला देते हैं, राख हो जाता है, खाक हो जाता है, मिट्टी में, धूल में उड़ जाता है। यह बड़े अवसर और मौका है, हम आपको भजन करना चाहिए, ईश्वर का भक्ति करनी चाहिए। गुरु से जो सदयुक्ति है, सच्चे सदगुरु की, उसके जानकर, समय बांधकर और भजन भाव करना चाहिए। विशेष पूजपाठ से ज्ञान की बात को सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।